महाराष्ट्रामध्ये मराठीतच बोलायचं. पोहे की स्टॉल पे पार्ट टाइम जॉब करते थे. किसने बताया यार? मतलब थिएटर तो करती हूँ बट मैंने कभी किसी को नहीं बताया. बट आई लव पाकिस्तानी ड्रामास अ लॉट. अब इस पे मैं ट्रोल हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, आई डोंट नो, बट स्टिल आई लव पाकिस्तानी ड्रामास. और उधर के एक्टर्स भी प्यारे हैं. लव सीन्स वगैरह कभी कभी दिए हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा अनईजी मुझे लगता है. ऑन स्क्रीन देख के सोचते ना, अरे यार कितनी रोमांटिक जोड़ी है. नहीं होता है भाई. नेचर गरम कर दिया. एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता गाइस. अब मैं तेरी माँ के पे आ जाऊंगा. हेलो दोस्तों, आई एम चिराग एंड वेलकम करता हूं आपका फिल्मी मस्ती भरे और कैंडिड पॉडकास्ट में इट्स गपशप टाइम में. मैं हूं अनिमेश और मेरे साथ में है मिस्टर चिराग. और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो मराठी इंडस्ट्री में बहुत जाने माने एक्टर हैं, सिंगर हैं और इसके साथ साथ डांसर हैं, जिन्हें आप करंटली देख रहे हैं लग्नानंतर होइलच प्रेम एज अ युग. मिस्टर श्रेयश कदम. थैंक यू so much. सो हाउ आर यू श्रेयश? I'm good. What about you? वी आल्सो गुड. वैसे आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो. थैंक यू सो मच. डिजाइनर का है ना. नहीं भाई, मेरा खुद का है, इतना दिल पे मत लो. एंड या यू बोथ आर आल्सो लुकिंग सो नाइस. थैंक यू सो मच Yeah. श्रेयश. सो नाइस. बहुत अच्छा लगा आप कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए. नो यार, एब्सोल्युटली नॉट. हम थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे. जर्नी तो मतलब वही एक नॉर्मल सी जर्नी होती है, बट अलग अलग पहलू होते हैं हर एक लाइफ के. सो पहले तो मतलब फ्रॉम चाइल्डहुड में ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट डांस जिस तरीके से मैं करता हूँ, तो डांस मेरा पहले से ही रहा है. मतलब जैसे ही मैं मैं जन्मा होऊंगा ना, तब से मैं डांस ही कर रहा हूँ. मतलब माँ बोलती थी कि मतलब उसके पेट में भी मैं इतने, वो होता है ना लात वगैरह मारते, आई यूज्ड टू डू, मतलब वो होता था. तो तभी उनको समझ में आया होगा कि भाई ये डांसर निकलेगा हमारा बच्चा. तो इसीलिए डांसिंग का उधर से, मतलब फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली, गणपति के सामने नाचना वगैरह, तो फंक्शंस अटेंड करना, उधर कॉम्पिटिशन्स वगैरह करना, तो ये डांस वगैरह हो गया. और फिर सिंगिंग का एज सच मेरी आवाज कुछ नहीं थी, पर मेरे पापा की अच्छी आवाज थी. 7th स्टैंडर्ड ओनली, जस्ट फॉर टू टेस्ट कि मेरी आवाज है या नहीं. सिंगिंग कंपटीशन थी बहुत बड़ी, कॉन्वेंट स्कूल, तो उसमें सिंगिंग कंपटीशन थी. तो मैंने मेरा नाम मतलब भर दिया, मतलब दे दिया उनको नाम, कि मैंने कहा देखता हूँ. और फिर कॉन्फिडेंस के साथ पूरा घर पे आया कि हाँ भाई मैं अब सिंगिंग कंपटीशन के लिए करना. पापा बोले भाई तेरा आवाज नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे. पर भाई वो पापा ने मुझे कहा कि तेरी आवाज नहीं है तो क्या करेगा. तो मैंने कहा नो, मैंने अब भरा है ना. मुझे पहले ऐसा लगता था क्योंकि असेंबली नहीं होती है, हाँ, तो क्वायर ग्रुप होता है लोगों का, तो हम मतलब आगे रो में खड़े रहते थे, और मैं सबसे छोटा था मेरे क्लासरूम में. तो तब मुझे ऐसा लगता था कि यार काश मैं असेंबली में वो गाना गाऊं, उनके जैसी आवाज मेरी हो. इसीलिए मैंने सिंगिंग का मतलब ये सोचा कि भाई चलो सिंगिंग का दे देता हूँ. काश उनको पसंद आ जाए. अब मुझे पता नहीं था कि भाई मेरी आवाज तो है नहीं थी अच्छी. पापा ने भी बोल दिया कि भाई है नहीं अच्छी. और कुछ 25 से 30 दिन थे मेरे पास. तो उस बीच मैंने इतना रियाज किया, यूट्यूब देखता रहा, सब रियाज वगैरह किया. सो वो होता है ना कि गान सरस्वती जब आपके पास में होती है, वेल डिफाइंड टाइम जब आता है ना, तब वो सरस्वती आपको मतलब एक परफेक्ट टाइम में निकल ही जाती है. तो वैसा हुआ कि 25-30 दिन बाद जब मैं एक्चुअली परफॉर्म करने के लिए गया, तो परफॉर्मेंस के अगले वाले दिन मैंने पापा को सुनाया, एंड दैट वाज द वेरी टफेस्ट सॉन्ग, देवा तुझा दारी आलो. मराठी ऑडियंस जो भी देखेगी उनको पता होगा, इट्स रियली अ वेरी टफ सॉन्ग. तो मैंने वो सॉन्ग उनके सामने गा दिया रात में 9 बजे. दे वर लाइक ऐसे 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 थे लिटरली कि क्या ये तुम गा रहे हो, ये तुम्हारी आवाज है. मैंने कहा हाँ ये तुम्हारी मेरी आवाज है. तो दे वर शॉक्ड. तो उधर से फिर मेरा गला आया, माँ सरस्वती आई.
तो फिर एंड टचवुड कहाँ है टचवुड टचवुड मैंने वो दिया और वो क्वायर ग्रुप में जितने भी लोग थे सिंगर्स थे वो भी उस कंपटीशन में उन्होंने नाम वगैरह ये किया था एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज द मतलब मुझे पहला नंबर आया था मेरा सो आई वाज अ विनर ऑफ दैट कंपटीशन यस कॉन्ग्रेचुलेशन सो या थैंक यू बहुत पुराना है बट कॉन्ग्रेचुलेशन अभी ले लेता हूँ सो ऐसा हुआ फिर ये सिंगिंग का ये रहा तो उसके बाद मैं सिंगिंग वगैरह फिर रियाज वगैरह अच्छा किया फिर पुणे में आया पुणे में मैं अलग के लिए मतलब अलग चीज के लिए आया था बट फिर भी मैंने सिंगिंग वगैरह सीख लिया 2-2.5 साल मैंने सिंगिंग को दे दिया जो चीज बचपन से लेके चले उसको छोड़ नहीं पाते हाँ छोड़ नहीं पाते हैं इनफैक्ट अभी भी मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ और इंस्टाग्राम मुझे छोड़ नहीं पा रहा अच्छी बात है। इसीलिए तो गाइज हाँ, इससे मैं आपको बता दूं आप श्रेयस कदम के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाएंगे करंटली ये बहुत ज्यादा पॉपुलर सिंगर भी हो चुके हैं तो इनके मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं इनकी इंस्टाग्राम वीडियो पे अभी हम इनसे गवाएंगे तो अगर हो सके तो आप आपका जो स्टार्टिंग सॉन्ग था जिससे इसके लिए आपको इंस्पायर किया आपको, हाँ मैं कि वो अगर छोटा गा सा सको तो वो प्लीज मुखड़ा गा सकता हूँ मुखड़ा गा हाँ, थैंक यू लिटरली में मुझे गूज बम्स आने लगे गणपति बप्पा का है मैं आपको गणपति गाते बप्पा हुए को बहुत मानता हूँ देखकर मन के मैं भी गाऊं बट लगा कि पॉडकास्ट का बंद हो गया। हाँ उसकी गारंटी मैंने दे सकता भाई तो श्रेयस वो बात है आप थिएटर भी करते थे तो आप अपने थिएटर एक्सपीरियंस के बारे में बताएं हाँ थिएटर का एक्सपीरियंस मतलब जैसे मैं पुणे आया तो मैंने सिंगिंग पहले ज्यादा चुना तो फिर हर एक कॉलेज में कलामंडल रहता है ऑडियंस को भी पता होता होगा तो मैं गरवारी कॉलेज से पढ़ा हूँ तो उधर भी कलामंडल था तो उसके ऑडिशंस वगैरह कलामंडल का रहा तो मैंने वो ऑडिशंस वगैरह दिया तो मैं सिंगिंग की तरफ मतलब उधर मेरी प्रैक्टिस चलती रही उधर शोज चलते हैं इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स वगैरह तो फिर मैं नाटक की तरफ भी खींचता चला गया कि मुझे लगाव सा होने लगा बिकॉज हमारी इधर सिंगिंग प्रैक्टिस चलती थी उस रूम में नाटक की प्रैक्टिस चलती थी हॉल में तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट लेट्स गिव अ ट्राई तो मैंने वो ट्राई वगैरह दिया और पहले ही शो मतलब था नाटक था उसका इंटरव्यू बोल रहा हूँ ऑडिशंस चल रहे थे ऑडिशंस के लिए मैं गया तो उधर मेरा सिलेक्शन हो गया कुछ भी मतलब उन्होंने जस्ट ले लिया और फिर जब इम्प्रोवाइजेशंस वगैरह सब चीजें वगैरह जब नाटक फॉर्म होता है तब वो चीजें जब होती है ना तब एक्चुअली डायरेक्टली उन्होंने मुझे लीड दे दिया मतलब बोलते हैं ना कि हिडन जो चीज होती है ना वो एक डायरेक्टर एक गुरु ही अच्छे तरीके से आपसे निकाल सकता है यस यस वही हुआ तो आई डोंट नो मैं हीरा हूँ या नहीं बट यस उन्होंने पहचाना और फिर थिएटर उधर से फिर मैंने शुरू किया फिर मराठी थिएटर उसमें इंग्लिश भी थिएटर हमने किया कुछ उर्दू के भी थिएटर शोज हमने किए सो अच्छा लेवल का थिएटर मैंने मराठी में किया उसके बाद मैं सोच रहा था कि अब मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है मुझे हिंदी करना है तो फिर मित्रा नामक एक थिएटर में हम आए वहाँ हमारी मुलाकात हुई हमने बहुत सारे शोज किए और वैसे वैसे फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर शूटिंग मतलब ऑडिशंस देते अब छोटा सा एक नन्हा सा कलाकार हो चुका हूँ लोग थोड़ा सा पहचानने लगे इस नन्हे से कलाकार को लोग इतना पहचानने लगे हैं और हर जगह युग ही युग छाया हुआ है सो गाइज मैं आपको बता दूं मराठी जो थिएटर रहता है वो बहुत ज्यादा हार्ड रहता है उसमें आर्टिस्ट को लिटरली में ना जो डायरेक्टर होता है वो मार भी देता है सो श्रेयस उसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे आपका मराठी थिएटर करने में कैसा एक्सपीरियंस था बहुत ही प्यारा बहुत ही हर्टीला बोल कभी आपने छड़ी खाई अरे छड़ी मतलब हमारा डायरेक्टर मतलब अब मैं नाम नहीं लूंगा वो माइट भी मेरा पॉडकास्ट देखेगा क्योंकि ही इज वन ऑफ माय फॉलोअर तो सूरज गाडगिल नाम था उसका हमारा बहुत बड़ा सीनियर उसने बहुत सारे नाटक को मतलब डायरेक्टर वगैरह एज अ डायरेक्टर उसने डायरेक्ट किया है तो उसको मतलब हम जब थिएटर में घुसते थे तब पूरी शांतता नो वॉइस नथिंग जस्ट टेक योर बुक्स गो इम्प्रोवाइज डू योर कैरेक्टराइजेशन अगर आपको किसी से बात करनी है तो पूछ के लेना चाहिए इतना डिसिप्लिन मतलब मराठी थिएटर में बहुत ही डिसिप्लिन है
तो वो डिसिप्लिन, वो पेशेंस थिएटर ही सिखाता है। और मैं सूरज गडगड़िया से सीखा हूँ, बहुत बहुत सारी चीजें सीखा हूँ। और हाँ, आपने जिस तरीके से बताया, मैंने बहुत सारे, मतलब उसके हाथ में जो भी आएगा, फिर वो पत्थर हो, कुछ भी हो, वो फेंक के मारेगा। हाँ, Oh my God. हमने खाए हैं, इसीलिए हम माइट भी अभी जिस स्थान पे है, उसका बिल्कुल, बिल्कुल। एक छोटा सा हिस्सा उनकी वजह से भी है, इसीलिए यस, खाए, बहुत मार खाया भाई। चप्पल, उसकी चप्पल होती थी, कोल्हापुरी चप्पल होती थी, डायरेक्टली वो मुंह पे कोल्हापुरी अंगूठे वाली। हाँ, वो वो बहुत कर तेज कर लगती कर है। कर करती या, है ना, या। हमारे साइड वाली बहुत कोल्हापुरी तेज लगती है वो। बहुत तेज लगती है, लेदर की होती है। हाँ। और वो मतलब, और उसका निशाना भी ऐसा कि भाई मतलब, और फिर से हमें वो चप्पल लेके उठा के उसके पैर के यहाँ पे लेकर आनी पड़ती तब थी, डर लगता ऐसा हो था। दोबारा ना मार दे। सो हाँ तो ये दबदबा रहता है, मतलब एक डायरेक्टर से हमको उस तरीके से, मतलब वो बिल्कुल। आपको सिखाने के लिए होता है, आपको मतलब एक्चुअल में वो सिखाते हैं कि थिएटर एक ऐसा वैसी चीज नहीं है, बहुत डीप चीज है, तो वो सीखने में आपको टाइम पास जैसे नहीं लेना चाहिए। तो वो जो भी चप्पल वगैरह मारते थे, वो एक्चुअली सीख थी हमारे लिए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। बिल्कुल। तो श्रेयस, आपका चाइल्डहुड कैसा था, मतलब कैसा रहा? चाइल्डहुड, मेरा चाइल्डहुड मतलब यस, इट वाज रियली नाइस। मतलब एक नॉर्मल सा बंदा, कॉन्वेंट जाने वाला, मिडिल क्लास बंदा, बहुत अच्छी फैमिली, जॉइंट फैमिली है हमारी। तो चाइल्डहुड मेरा बहुत अच्छी तरीके से गया, ऐसा मतलब एजुकेशनली वाइज। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं अभी पॉडकास्ट में नहीं बता सकता, बिकॉज आई एम नॉट दैट ओपन टू इट, Okay. बट yes, there were literally a lot of problems which I faced, and I think कि अभी के जो यूथ है या अभी के जो जनरेशन है, they might be facing a lot. So वो चीज़ मैं अभी नहीं बता सकता, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि मेरा ओवरऑल चाइल्डहुड बहुत अच्छा गया है, लाइक अच्छे पेरेंटिंग के साथ, अच्छे वैल्यूज, अच्छे इथिक्स के साथ मेरा गया है। सो यस। तो श्रेयस, आप अपने कॉलेज का कोई अच्छा या कोई शॉकिंग इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? शॉकिंग इंसिडेंट अच्छे तो बहुत सारे रहे, जिस तरीके से मैंने कहा कि थिएटर है, या मे बी कोई स्पेशल इंसिडेंट? स्पेशल इंसिडेंट एज सच इंटरेस्टिंग कुछ इंटरेस्टिंग मतलब यही है, मतलब थिएटर के लोग, दुर्गेश एक नाम का था और एक आशुतोष नाम का। तो रात में हमारी मतलब जो प्रैक्टिस, नाटक की प्रैक्टिस वगैरह घंटों घंटों चलती थी, 2-3 बजे तक। तो 3 बजे के बाद ना पुणे में एक नल स्टॉप नाम का, सबको पता होगा, नल स्टॉप नाम का एक है, स्टॉप है वहाँ पे। ओके। तो वहाँ पे हम चाय पीने के लिए या पोहा खाने के लिए, ताजा ताजा पोहा मस्त मिलता है। हाँ, तो फिर मतलब हम ना लिटरली वहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स लेते थे। मतलब उधर ना 3-3:30 बजे फिर कोई अलग ही किसी के अंदर, नो नाइट में 3 बजे नाइट में हम अलग अलग ऐसा, कोई मतलब कोई अगर जा रहा है तो उसको ऐसे 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 घूरने का, फिर दुर्गेश जो है वो ऐसे ऐसे चलते 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 उसके पीछे जाने का। सो मतलब उनको डराना, और उसमें मतलब एक्चुअली ये अच्छी बात नहीं है, पर उसमें जो हमें वो किक मिलती थी ना, और ये हर रोज की बात थी। किसी ने आपको पीटा तो नहीं? नहीं, पीटा तो नहीं भाई, पर पुलिस तक बात जा सकती थी। हाँ, मतलब पुलिस वो आगे जाके मतलब फिर हमने उनको बोला कि दादा हम एक्टर्स हैं और ऐसे ही, तो भाई उन्होंने बोला कि यार ऐसे मत किया करो यार, हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। तो ऐसा ओवरऑल हुआ, मतलब ऐसे मजाक करते थे। फिर गाड़ी चला रहे तो अलग ही आवाज निकालेंगे, ऐसा ऐसे, मतलब कोई एक फनी आवाज जो भी निकालना चाहो। अभी ऑडियंस भाग के चली जाएगी ना, इसलिए नहीं निकालना है। तो श्रेयस, आपने कब डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग को आपका प्रोफेशन बनाना है? एक्टिंग को प्रोफेशन बनाना, हाँ, मतलब जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली को मतलब एक्टिंग एक अलग ही दुनिया लगती है। एक्चुअली वो अलग ही दुनिया है, पर मैंने घर वालों को नहीं बताया था। मैं एक्टिंग के लिए आया पुणे, बट उनको मैंने ये कहा कि मैं IAS ऑफिसर की तैयारी करने के लिए। ओह माय गॉड।
मिडिल क्लास लोगों के लिए वो अलग ही दुनिया होती है। बिल्कुल, Actually वो बिल्कुल। अलग दुनिया है। हम्म। तो मैं आया था पुणे में एज अ IAS ऑफिसर बनने के लिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को, मेरे ग्रैंडफादर को ऐसा लगता था कि भाई हमारे घर के सामने एक लाल दिवे की गाड़ी रहे, उसमें भाई ऑफिसर चौड़ा होके आए, ऐसा वगैरह था। बट वो होता है ना डेस्टिनी, मैंने जिस तरीके से बोला कि भाई तो आप सीधा ठुकरा के मेरा प्यार से लेके कहाँ पे गए आप? कुंडी मत खड़काओ राजा। कुंडी मत खड़काओ। एक्चुअली वो कुंडी, मेरी कुंडी खड़काने के लिए वो कला मंडल वाले आ गए कि भाई ऐसे ऐसे ऑडिशन है, ये है, वो है। तो फिर 6 महीने मतलब मैंने सच में बहुत अच्छे लगन से मैंने मतलब हो ही जाता मैं IAS ऑफिसर। आई थिंक आपने IAS टॉपिक चुना तो आप इंटेलिजेंट रहे होंगे काफी। यस आई वाज वेरी इंटेलिजेंट, आई एम एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट। एक्टर भी बनना बहुत आसान चीज नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इनको भी पता है। मुंबई में रहते हैं आप। सही बात। सो ये था कि तो फिर एक्टिंग का, फिर उधर से फिर नाटक वगैरह, फिर उधर से शुरू हो गया। और फिर वो 2-3 साल मैंने एक्टिंग की तरफ ध्यान दिया, बहुत प्लेज वगैरह किए, सीनियर्स से सीखा। बाहर हमारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह चलते थे, उसमें अवार्ड्स वगैरह जीते थे। तो वो घर वालों को जब दिखाया तब उनको महसूस हुआ कि हाँ यार चलो IAS नहीं बन पाया तो मतलब कुछ तो कर रहा है, दैट वुड बी रियली बिल्कुल वर्केबल। सो तो फिर उन्होंने माना, तो मतलब फैमिली ने मान लिया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ओके, मतलब आई कैन गो फॉरवर्ड। और मेरी ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब इनफैक्ट मेरा ग्रैंड फादर जो है वो बहुत ही मैच्योर है। उन्होंने मतलब मेरे पापा को, मम्मी को, अंकल को समझाया कि उसमें है, वो काबिलियत है, आपने देखी है, तो लेट हिम गो फ्रंट। मतलब एक फ्रंट केस पे जाने तो देखने दो, वो अपनी अपनी दुनिया मतलब सेटल डाउन करना चाहता है, या वो खुद आपसे हेल्प तो नहीं मांग रहा है। बिल्कुल। वो मुंबई जाएगा, जो भी करेगा, उसके बाद अगर नहीं हो पाया तो ही विल डू अनदर जॉब। लाइफ सीखने में मतलब लाइफ से सीखना ही पड़ता है, फिर वो कौन सा भी एज हो। देयर इज नो एज लिमिट टू, मतलब सीखने के लिए कोई एज नहीं होती है, राइट? बिल्कुल। तो वही मेरे ग्रैंडफादर, मतलब मैं सच में हैट्स ऑफ, अभी वो नहीं है, आई रियली मिस हिम। बिकॉज़ अभी अगर वो होते, अभी मेरा जो भी छोटा मोटा जो सक्सेस या टीवी में जब देखते मुझे अवार्ड शो में एक ट्रॉफी हाथ में लेते हुए, यू वुड बी रियली वेरी 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 मच हैप्पी। सो गाइस, आपको मैं बता दूं, लास्ट ईयर श्रेयस स्टार का बेस्ट ब्रदर का अवार्ड भी लेके आए थे। तो वही है कि मतलब फिर ग्रैंडफादर ने मुझे मतलब थोड़ा सा सपोर्ट किया, तो फैमिली ने भी बोल दिया कि चलो तुम्हें चांस देते। तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब भाई जो भी एनर्जी लगाने, जो भी मतलब भाई मतलब एफर्ट्स लगाने ना भाई, इसमें ही लगाने। You just go to Mumbai. I came to Mumbai with a small bag in a train, and उधर से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने इधर का हिंदी थिएटर वगैरह किया, फिर तो आप जानते हैं जिस तरीके से। बिल्कुल। सो यस, मेरे कॉलेज मतलब लॉकडाउन के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं मेरे इस छोटे से गांव से निकल के मुंबई जाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इतने ब्लेस्ड हो कि आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, आपको हर जगह सपोर्ट किया। या बिल्कुल, कभी इतना डिनाई नहीं किया कि आप ये मत करो, वो मत करो। बेसिकली होता है हर पेरेंट्स का कि यार वो आप कुछ भी बोलोगे ना कि मुझे एक्टिंग में इससे रिलेटेड कुछ भी बोलोगे ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में आप जब बोलोगे ना, तब ना ही करना है। उनका होता है कि भाई वो हमारा मतलब नवेला ही नहीं है। बिल्कुल। यू डोंट गो देयर। या ऐसा एब्सोल्युटली। यार उनके लिए भी, उनका भी एक तरीके से सोचना गलत नहीं कह सकते। उनका मानना है एक्टिंग को आप प्रोफेशन नहीं बना सकते। एक्टिंग ठीक है, आप पार्ट टाइम कर रहे हो, बट आप काम क्या करते हो? व्हाट इज योर जॉब? तो मतलब एक्चुअली वो सोशल जो एक्टिविटी कह सकते हैं, या सोशल का जो इमेज हमने बनाया है ना कि जॉब इज कंपलसरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब इज नॉट कंपलसरी। बिल्कुल। पैसा कमाना है हर एक को लगता है, पर एट द एंड सैटिस्फैक्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। जिस युग में रहते हैं हम, जिस दुनिया में हम रहते हैं, अब देखो उसमें ही मेरा नाम आ गया। मतलब देखो भाई, बातों बातों में भी निकल जाता हूँ मैं। प्रमोशन कर रहे हो अपने। तो जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसमें इतनी कंपटीशन है,
और इसमें फिर हमें सेटिस्फाई रहना बहुत बिल्कुल। जरूरी है। अगर हम सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, अगर हमारे पास पैसा है बट एक्चुअली हमें जो करना है वो अगर हम नहीं कर सकते ना, तो फिर इट्स देन यू आर नॉट लिविंग द लाइफ, या देन यू आर लिविंग द लाइफ व्हिच पीपल वांट। बिल्कुल। मतलब सोशली लोगों को जिस तरीके से आपको बनाना ना, उस तरीके से आप बन जाओगे ना, तो फिर आप आपका नहीं रहोगे। बिल्कुल। यही मैंने पापा मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा है, मुझे जो करना है मैं कितना भी कमाऊं। हाँ, आपको जब कम पड़ेगा, आपको जब कम लगेगा तो मुझे बताना, फिर मैं सोचूंगा कि आपके लिए सोचूंगा कि आई विल डाइवर्ट फ्रॉम एक्टिंग टुवर्ड्स समथिंग एल्स। बट तब तक जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट मी डू माय वर्क। तो इसीलिए मेरे पापा मम्मी, माय होल फैमिली, माय सिस्टर्स एंड ऑल, दे आर रियली वेरी सपोर्टिव। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव देम इन माय लाइफ। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई वो जो स्ट्रगल करने के लिए, स्ट्रगल तो नहीं कहूंगा, सीखने के लिए जो भी मुंबई आने वाला है ना, उनको मेरे जैसे फैमिली, मेरे जैसे भाई बहन, पूरे माँ बाप सबको वैसे मिले, सो दैट उनकी अच्छी ग्रोथ हो और उनके ऊपर मेंटल प्रेशर ना रहे। बिल्कुल। क्योंकि मेंटल प्रेशर से ही मतलब एक इंसान ना हाफ डन हो जाता है, तो वो आगे कुछ कर ही नहीं पाता। बिल्कुल सही बात कही श्रेयस आपने। ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है, ओह माय गॉड। मे बी बहुत सारे लोगों के लिए एक्साइटेड भी हो। तो श्रेयस, आपका फर्स्ट पे चेक कितना था? अरे वाह माय फर्स्ट, ये मुझे जानना है। ये पूरे ऑडियंस को जानना है। हाँ, तो लॉकडाउन के समय में ही ओके। मैं जहाँ पे रहता हूँ सतारा, मतलब मेरा गांव देऊर नाम का है, तो देऊर। उसके पास में ही मराठी सीरियल एक का शूटिंग चल रहा था, मतलब डेली शूटिंग वगैरह रहता था। तो मैंने ऐसी प्रोफाइल वगैरह किसके पास गई आई डोंट नो, बट उन्होंने एक दिन के लिए मुझे बुलाया था। कुछ नहीं, मतलब साइड में एक एज अ कैरेक्टर मुझे बोला गया कि भाई तुम्हारा कैरेक्टर है। मैं भाई खुश हो गया, भाई मुझे कैरेक्टर मिल गया, कैरेक्टर मिल गया, ये वो फर्स्ट मस्त। पापा ने 4 व्हीलर गाड़ी निकाली मस्त, मतलब भाई अब अच्छा खासा चांस मिला है। और गया उधर, फिर उन्होंने बोला कि ये नाम का कैरेक्टर है, जय सिंह राव कुछ तो नाम था उस कैरेक्टर का। तो उन्होंने मुझे पहला जो पेचेक दिया पेचेक था मेरा 400 रुपीज। बट वो 400 रुपीज भी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि उस 400 रुपए से लेकर आज तक की जर्नी जो है, अभी जितना भी मैं कमा रहा हूँ, बहुत मतलब भगवान बहुत अच्छे से और बहुत सेटिस्फाई करने जैसा मुझे दे रहा है। सो आई एम रियली ब्लेस्ड कि वो, क्योंकि पहला काम सबका खास होता है। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं एक दिन के लिए नहीं बना, मुझे कंटिन्यूटी करना है। तो फिर उसके बाद मैं मुंबई आ गया, फिर बहुत सारा सीखा मैं सीखना ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रगल शब्द को ना हमने बहुत निगेटिवली ले लिया है। तो मैं कभी भी मेरी लाइफ में, कभी भी अभी इस पॉडकास्ट में भी मैं स्ट्रगल का नाम नहीं लूंगा। जो भी है वो सीखना ही रहेगा मेरा, क्योंकि एट द एंड और टिल द एंड हम सीखते ही रहते हैं। एंड बीइंग एन एक्टर, हमारा जो सिलेबस है ना वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। सो उस एक्टर के साथ ही काम करना जिसके साथ जिसके शो में मैंने 400 रुपए लिए थे, और अभी उसको मैंने बोल दिया, पहले ही दिन में मैंने बोल दिया कि ब्रो, तब मैं तुम्हारे साथ सेल्फी नहीं ले पाया बिकॉज यू वेंट टू अनदर सीन एंड मेरा पैकअप हो गया था। बट आज मैं पूरी स्क्रीन तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ एज अ ब्रदर। सो आई एम रियली ओवरवेल्म्ड एंड वेरी हैप्पी फॉर इट। शेष, आप मुझे थोड़े से इमोशनल लग रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा और इमोशनल करूंगा। आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज है, तो हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं जिसे देख के आप लिटरली में इमोशनल भी हो जाओगे और ब्लेस्ड भी फील करोगे। Would love to see. Would love to watch. ग्रेट। सो आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं श्रेयस को क्या दिखाना चाहता हूँ। श्रेयस के कुछ ऐसे खास मेंबर, खास फैमिली मेंबर जिनका श्रेयस के लिए एक स्पेशल मैसेज है। तो सी यू ऑन योर स्क्रीन। हाय श्रेयस बाळा, तुला ह्या स्टेजवर बघून आम्हाला खूप आनंद होतोय, अभिमान वाटतोय तुझा। तू ह्या क्षेत्रात येण्यासाठी खूप स्ट्रगल केलेस, खूप परिश्रम घेतलेस, तुला यश पण मिळालेलं आहे।
भरपूर यश मिळालेलं आहे. स्टार प्रवाह वाहिनीवर तू आत्ता काम करतोय, सध्या सिरियल तुझी चालू आहे, त्यात खूप खूप छान काम केलंयस तू. आज मला श्रेयश कदमचे पप्पा म्हणणे एवढ्यासाठी आवडतं की खरोखर आम्हाला अभिमान वाटतो त्याचा की खूप कमी वयामध्ये एक सामान्य कुटुंबातला मुलगा इथपर्यंत पोचतो. फार मोठी आहे. तू लहानपणापासून एक स्वप्न ठरवलेलंस की मी मला फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये जायचं आहे आणि मला करिअर करायचं आहे. हे तसं फार अवघड होतं, पण तू ते अचीव केलंस आणि ते खरंच अभिमानास्पद आहे. आणि मेन थिंग्स जेव्हा आम्ही तुझ्यासोबत बाहेर जातो आणि तेव्हा लोक तुला एका वेगळ्या नावाने, वेगळ्या चेहऱ्याने ओळखतात, की तुम्ही युगच आहात ना, तेव्हा खरंच मनापासून खूप मनात म्हणजे असं खूप घहिवरून आल्यासारखं होतं की आपल्यातलंच कोणीतरी आहे की त्याने एवढं मोठं अचीव केलं आहे आणि तो त्या पोझिशनला जाऊन पोहोचला आहे. सो खरंच खूप छान वाटतं. लाइक मैं भी जैसे आपके साथ बाहर जाता हूँ तो मुझे एक्चुअली आपके नाम से पहचाना जाता है, तो दैट वाज अ रियली गुड थिंग फॉर मी एंड वी ऑल लव यू एंड वी ऑल सपोर्ट यू कंटिन्यूसली लाइक दिस एंड लाइक हम चाहते हैं कि आप इससे भी बड़ा अचीवमेंट करो, इससे भी बड़ी स्क्रीन पे आपको हम देखना चाहते हैं. सो ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर करियर. तो कैसा लगा श्रेयश आपको हमारा सरप्राइज? एक्चुअली आपने जो भी सरप्राइज दिया, सच में आई एम सो थैंकफुल टू यू कि मतलब कभी ये समझा ही नहीं, मतलब समझ में नहीं आया कि मतलब फैमिली वालों को ये लगता है. मुझे ऐसा लगा कि माइट भी अभी और भी करने के बाद उनको लगेगा, पर स्टिल अभी जो भी उन्होंने कहा है मतलब बहुत इमोशनल है. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच एंड लव यू माय फैमिली. आज जो भी मैं हूँ आपकी वजह से हूँ और आपकी वजह से ही रहूँगा. सो लव यू सो मच and thanks for this lovely surprise. I really like it. तो श्रेयश, आपने आपका फर्स्ट रिजेक्शन कब फेस किया और कैसे डील किया उससे? मेरा फर्स्ट रिजेक्शन वैसे तो मोस्टली लाइक मराठीज की मैंने पहले ऑडिशन वगैरह की, बट तो उसमें से झी का एक शो आने वाला था और उसमें मैंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया था और मुझे ऐसा लगा था कि यस मेरा हो जाएगा. मतलब भाई के कैरेक्टर के लिए, लीड के लिए नहीं था, बट भाई के कैरेक्टर के लिए. बट दैट वाज आल्सो ग्रेट डील फॉर मी. तो मैंने कहा यार अच्छा होने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मतलब बहुत सारे लुक टेस्ट लेने के बाद, बहुत सारे ये करने के बाद मतलब हो ही गया ऐसा, मान लो मतलब एक लगता है ना कि एक्टर को भाई हो गया. एंड फिर आपको फिर उसके बाद मैंने एक दो बार उनको जब मैसेज वगैरह कर दिया तो उन्होंने फिर कॉल करके मुझे बोल दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में ना आप वो मतलब रिजेक्शन झेलना नहीं आता है आपको. या बिल्कुल. तो मुझे बहुत वो मतलब अपलिफ्ट कर दिया था खुद को कि नहीं होगा, हो गया है ये ऐसा, और तूने पहाड़ बना दिया था उस चीज का. पर वो एट द एंड उन्होंने बोला कि आपका नहीं हो गया. तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मतलब फिर मैं गलतियां ढूंढता रहा कि मुझ में ही कुछ कमी है, ये है वो है. पर उसके बाद फिर पापा ने ही मुझे समझाया कि नो, रिजेक्शंस शुड बी देयर इन योर लाइफ. अगर वो नहीं रहेंगे तो तुम सीखोगे कैसे. सो यस, उस रिजेक्शन से पापा की वजह से मैं सीखा कि रिजेक्शंस को किस तरीके से फेस करना है. सो या ऐसा है. So guys, rejection is the part of actor's life. Yeah, and it's a part of everyone's life. Yeah. सबको रिजेक्शन फेस करना होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा. बड़ा हो. बट Agree. हमारा ज्यादा दिख जाता है क्योंकि हम स्क्रीन पे दिखते हैं, बट यहाँ पे हर कोई ह्यूमन है, हर कोई हर वक्त रिजेक्शन झेल रहा होता है. देखिए ना श्रेयश, अगर आपका उसमें हो जाता सिलेक्शन तो एज अ युग आप मैं नहीं काश ना या दिखता. और मतलब ये होता है ना कि भगवान जब भी देता है तब अच्छा ही देता अच्छा है. ही देता है. सो मेरे पापा ने, मेरी फैमिली यही कहती है कि अच्छा नहीं हुआ, इट्स ओके, आगे जो भी लिखा है दैट विल बी बेस्ट ऑफ बेस्ट फॉर यू. तो मैं इसीलिए जब भी ऑडिशन देता हूँ तो इसलिए नहीं देता हूँ कि भाई मेरा हो जाए,
आई जस्ट गिव माई 1000%, 2000%. होना ना होना वो तकदीर की बात, डेफिनेटली, उसके ऊपर छोड़ देता हूँ. बिल्कुल। तो श्रेयस, ये सच है कि आप पोहे की स्टॉल पे पार्ट टाइम जॉब करते थे? God, ये किसने बताया यार? मतलब थिएटर तो करती हूँ बट मैंने कभी किसी को नहीं बताया. बट यस, मैंने मतलब स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने ये ठान के रखा था कि घर से जब भी निकलूंगा ना तब मेरा पॉकेट खाली रहेगा. मैं जब भी मुंबई आऊंगा जो भी करूंगा वो मेरे खुद के दम पे करूंगा, फिर मेरी फैमिली का स्टेटस कैसा भी क्यों ना. बिल्कुल, इस वजह से नहीं कि लोगों को मुझे दिखाना है कि मैं खुद के पैरों के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ना कि बाप के पैसों के ऊपर या फैमिली के पैसों के ऊपर. नो, ये नहीं था. पर मुझे अंदर से ही लग रहा था कि मुझे अपना जो भी सेटलमेंट करना है वो खुद के ऊपर बिल्कुल. खुद से ही करना है. इसलिए फिर ढूंढता रहा. थिएटर था हमारा, थिएटर दोपहर से बिल्कुल. लेकर रात तक रहता था. तो मैंने कहा भाई जो भी करना है वो सुबह करना पड़ेगा. अब सुबह क्या करेंगे, तो मैं जिस पहले पीजी में रहता था उधर हम ऑलमोस्ट एक 1 BHK फ्लैट में मैंने 1 साल मेरा 13 लोगों के साथ काटा है. 13 या मुंबई में ऑलमोस्ट सब लोग जो भी मुंबई में रहते होंगे, बिल्कुल. स्ट्रगलर्स होंगे, उनके लिए वो मामूली सी बात होगी. पर जो मुंबई के बाहर जो स्ट्रगल नहीं करते या जो सीखने के लिए नहीं आते, उनके लिए इट माइट बी अ न्यू थिंग. बट यस, मैंने 12-13 लोगों के साथ काम किया. उसमें ही एक पोहा की स्टॉल पे काम करता था. आपका आज तक का बेस्ट को स्टार कौन रहा? बेस्ट को स्टार, मे बी थिएटर में भी, आपका एक्टिंग फील्ड में, जहाँ पे भी आप शो कर रहे हो. को स्टार ये तो थोड़ा सा क्लमजी है, बट जिसके साथ आपको काम करके मजा आया हो. वैसे तो मतलब बहुत सारे को एक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे एक्चुअली में ज़्यादा पसंद आया. मैंने सक्षम भाई के साथ काम किया था इन थिएटर. ओके. या तो ही इज़ रियली अ ब्रिलियंट एक्टर. बहुत अच्छे से काम को करते हैं, तो उनके साथ मज़ा आया था. एंड मतलब ऐसा कुछ नहीं है फेवरेट एक्टर, बट हर एक के साथ मुझे थिएटर में भी मज़ा आया. और मैं जिन लोगों के साथ अभी सेट पे काम कर रहा हूँ तो उन लोगों के साथ भी मज़ा आता है. बट मतलब मेरे सेट पे अभी सबसे छोटा मैं, या तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है उन लोगों से. तो वो छोटी-छोटी चीज़ें, मतलब विवेक दादा है जो कि ओके. मेरा दूसरा भाई जो दिखा है, या वो ज़्यादा मुझे बताता रहता है कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये तुम्हारा ये वॉक थोड़ी-सी ऐसी होनी चाहिए, ये जो शब्द तुमने यूज़ किया है वो उस तरीके से यूज़ करो. ओके. सो वो छोटे-मोटे जो चीज़ें होती है ना वो मुझे बताता है और सपोर्ट करता रहता है. सो या श्रेयस, आपका वर्स्ट मोमेंट ऑन सेट? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन सेट, नॉट इन थिएटर. ऑन सेट या कोई उप्स मोमेंट? ऑकवर्ड मोमेंट, या ऑकवर्ड मोमेंट भी कह सकते हैं. ऑकवर्ड मोमेंट या मतलब लव, जब जोड़ी का जब लव वगैरह होता है, Romantic यू नो, scene रोमांटिक सीन Okay. वगैरह, तो मैं एज सच उस तरीके से इतना भी कंफर्ट या मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है. और थोड़ी मतलब, नर्वस. हाँ, मतलब वो 100% मैं देता हूँ फॉर श्योर, बट वो मेरे से हो नहीं पाता है कि अंदर से लगता है कि यार नहीं, कुछ मतलब हो ना जाए ऐसा, अनकंफर्टेबल वो ना हो जाए. तो बहुत सारी चीजें होती है. सो लव सीन्स वगैरह कभी कभी दिए हैं ना मैंने, तो उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा अनईजी मुझे लगता है. तो गाइस, जिसे आप ऑन स्क्रीन देख के सोचते हैं ना, अरे यार कितनी रोमांटिक जोड़ी है, नहीं होता है भाई, नेचर गरम कर दिया. एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता गाइस. 200 मेंबर रहते हैं आपके पास, लाइट लेके, कैमरा लेके, और श्रेयस तो बहुत अच्छे से बताएंगे. जी हाँ, कुछ नहीं होता है भाई. मतलब कितना भी रोमांटिक सीन ही क्यों ना हो, मतलब वो अलग ही एनवायरनमेंट होता है, अलग ही ऑरा रहता है. उस बीच आपको कुछ फील नहीं आएगा, बट उस वक्त सिर्फ एज अ एक्टर ओनली आप प्रेजेंट रहते हो और वही आप कर सकते हो.
आप मजे नहीं ले सकते। अब ये कट कर दो प्लीज, ये कट कर दो जो आपके लिए रोमांटिक है वो हमारे लिए समटाइम रोमांटिक हेक्टिक हो जाता है, बिल्कुल और समटाइम सामने वाला शायद कांदा खा के आया हो और आपको बहुत हाँ। गंदी ब्रीथ से झेलना पड़े और फिर भी आपको दिखाना पड़े कि मौसम वाह, रंगीन है, वाह वाह। वाह, फेयर एंड लवली लगा के आई है। हर बार हर सीन रोमांटिक हो ऐसा जरूरी नहीं नहीं, है। हमारी लाइफ रोमांटिक नहीं होती। अगर आप वो सोचते हैं और इसीलिए आप एक्टिंग में आना चाहते हैं तो अभी क्विट कर दीजिएगा, क्योंकि वैसा एक्चुअल रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। तो गाइज ये एक्चुअल में एक एक्टर के साथ में होता है, जिसको आप अच्छी कॉस्ट्यूम में देख रहे हो, आपका फ्रेम इतना है और आपको पता चला नीचे आप चड्डी में खड़े हो और आपको ऊपर एक्सप्रेशन दिखाने हैं, आप बहुत प्रोफेशनल हो, ऑफिस से आए हो, और एक्चुअल में आप नीचे चड्डी में खड़े हो। ये रियलिटी में होता है ऑडिशन बनाने के टाइम पर भी। ट्रू ट्रू ट्रू। हमने तो अरे। कच्चा बनियान किस किस में ऑडिशन नहीं दिया। कंफर्टेबल एक चीज होती है, मतलब फिर हाँ, मतलब ऊपर से पूरा ब्लेजर वगैरह, पूरा हेयर, मतलब क्या बोलते हैं, स्प्रे वगैरह मार के, और नीचे मतलब वो रूपा की चड्डी रूपा की चड्डी रूपा पहनी की है, चड्डी। क्योंकि वो नीचे का नहीं दिखता है ऑडिशन में। सो यस, भाई रूपा स्ट्राइक मारने के पॉडकास्ट में So next. पर उसमें ही मजा है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। सो श्रेयस, आपने ये कब डिसाइड किया कि आप सिंगिंग की रील्स अपने इंस्टा हैंडल पे डालेंगे? ओ माय गॉड, वो तो मतलब सोच तो कब से रहा हूँ कि मैं डालूंगा डालूंगा डालूंगा, और मेरे को एक्टर्स भी उन्होंने जब मेरी आवाज सुनी ना, दे वर शॉक्ड कि वो बोले कि अरे तुम रील्स वगैरह क्यों नहीं डालती हो? तो मैंने कहा यार डालूंगा डालूंगा डालूंगा, एंड आई यूज्ड टू टेक इट रियली वेरी राइटली। बट एक होता है ना, मैं बहुत मानता हूँ डेस्टिनी पे, कि एक वक्त ऐसा आ ही जाता है कि वो चीज अगर आपकी उस चीज की लेवल है ना, तो आपको वो डेस्टिनी वहां लेकर आ ही जाएगी। तो इन दैट, मतलब उस टाइम मैं अपने होम टाउन में था, कुछ मेडिकल कंडीशंस था, जैसे मैंने आपको कहा, यू माइट नो, मैं अभी रिवील नहीं कर पाऊंगा, बट उस वजह से डॉक्टर ने बोला कि जस्ट डू, अब आप शूटिंग वगैरह तो नहीं कर पाओगे, तो कुछ तो ऐसा करो जिससे आपको अच्छा लगे, यू विल फील बेटर। सो तब मैंने एक गाड़ी में एक नॉर्मल सा विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक जस्ट अंदर जाकर एक वीडियो शूट किया, और वो था बरसोरे मेघा, श्रेया घोषाल का। मुझे बहुत पसंद आती है, मैं गुरु मानता हूँ श्रेया घोषाल जी को। तो वो पहला गाना मैंने किया, और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू रहा, और महाराष्ट्र की जनता ने, और पूरे लाइक आउट ऑफ महाराष्ट्र भी बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, वो मेरे गाने को सुनते हैं। सो आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड। तो ये जर्नी उधर से शुरू हुई, मेरे गांव से ही शुरू हुई। जय महाराष्ट्र गाइस, जय महाराष्ट्र। तो श्रेयस, आपका इस पे क्या कहना है जो अभी गर्मा गर्म कंट्रोवर्सी चल रही है? गर्मा गर्म मुझे कुछ नहीं बोलना है भाई, क्योंकि ये महाराष्ट्र मध्ये मराठी में बात करने का, महाराष्ट्रामध्ये मराठीतच बोलायचं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो भी लोग हैं, आई डू रिस्पेक्ट माई लैंग्वेज, आई डू रिस्पेक्ट माई लैंड। तो इधर जो भी आते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, पर मेरा सिर्फ यही कहना है कि आपको अगर सीखनी है, इट्स अ गुड लैंग्वेज, मराठी इज अ गुड लैंग्वेज। आप इधर अपना करियर करते हो, आपका इधर आप पैसा कमाते हो, नाम कमाते हो, सब कुछ है, तो सीखने में कोई मतलब कोई बुरी बात नहीं है। मराठी बोलना कंपल्शन नहीं है, बट आपके कंफर्ट के लिए आप रहते हो भाई, कुछ तो मतलब, अब मैं दिल्ली आ गया, आपके जगह आ गया, मैं कुछ तो ट्राई करूंगा कि मैं सीखूं। एक एक्सप्लोर होता है ना कि भाई आप नई जगह पे क्यों जाते हो, ताकि यू एक्सप्लोर, एंड इफ यू गेट अ चांस टू लर्न द लैंग्वेज, व्हाट्स बैड इन इट, व्हाट्स रॉन्ग इन इट। तो अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे वर्ड जो हम क्विकली सीख सकते हैं मराठी, अगर आप सिखाओ तो। क्विकी तो यही हो सकता है भाई, एड़े चला पुढे चला। हर एक बंदे ने मुंबई में सुना, इकडे तिकडे, हर एक बंदे ने मुंबई में सुना होगा भाई, क्योंकि हर एक बंदा लोकल ट्रेन से जाता है, बस से जाता है, कंडक्टर तो बोल ही देता है कि भाई चला पुढे चला, पुढे चला, इकडे चला, थांबा, आता पुढचा स्टॉप आलाय। सो येस, मला गर्व आहे मी महाराष्ट्रीयन असल्याचा,
मला गर्व आहे महाराष्ट्रीयन असल्याचा. सीख गया, वाह. ऐसे ही सीखते रहिए तो कोई किसी को थप्पड़ नहीं पड़ेगी. तो श्रेष, हाउ डू यू डील विद योर ट्रोलर जो आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं आपके रील्स पे, मतलब कुछ आपने सुना हो? हाँ, मतलब रील्स पे नेगेटिव कमेंट्स, जिस तरीके से पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आना जायज है. हाँ, बिल्कुल. स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार, मतलब नेगेटिव कमेंट आ गई यार, क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या, या उनको क्यों नहीं पसंद आ रहा, तो मैं ज्यादा सोचता रहता था. बट मतलब दूसरी साइड अगर देखा जाए तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोज हु रियली लव माय वर्क. या तो भाई जिनको खींचना है, हाँ मतलब वो जो सच में बोलते हैं ना कि भाई ये कमी है, तो अगर ज्यादा लोग बोलते हैं कि भाई ये कमी है तो आई वर्क ऑन इट, पर खामखा अगर कोई खींच रहा है आपको, वो दिख जाता है, तो Agree. एक सरल आपके पास ऑप्शन होता है, जस्ट टू निग्लेक्ट देम. बिल्कुल. तो निग्लेक्ट इज द ओनली थिंग आई डू, और उसका ज्यादा टेंशन नहीं लेता. ट्रोलर्स को ट्रोल करना है भाई, अगर कोई ट्रोल कर रहा है इसका मतलब ये है कि आप अच्छा काम कर रहे हो. एटलीस्ट Agree. रीच तो बढ़ रही है. हाँ, रीच बढ़ती है. रीच रीच बढ़ जाती है और वही वायरल हो जाती है. So guys, कितना प्यारा लड़का है यार, तुम क्यों ट्रोल करते हो? बट हमने Thank you, आपका thank लाइव देखा है Welcome. कि आपकी लाइफ में मोस्टली लड़कियां होती हैं. या ये सही Comment पकड़ा है आपने. करती हैं. जी. मतलब लड़कियों ने तो मतलब मेरा पूरा इंस्टाग्राम का डीएम भर के रख दिया है. Love you, love बट you, love you. आई रियली लव यू गाइज. आपकी वजह से ही मैं इधर हूँ, ये पॉडकास्ट भी आपकी वजह से ही कर पा रहा हूँ, और एक अच्छा आर्टिस्ट का नाम, एक अच्छा आर्टिस्ट का टैग भी आपकी वजह से ही मिल रहा है. सो ऐसे ही प्यार करते रहिए और ऐसे ही आपके बीच वाले लोगों को आगे बढ़ाइए. थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच. अब थोड़ा फन करते हैं, डायलॉग स्वैप. तो इसमें श्रेयस, हम आपको एक कंडीशन देंगे, या तो आपको उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है या उसको किसी डायलॉग से स्वैप करना है. सो आर यू एक्साइटेड? Actually, yes. Yes. रेडी? Yeah. जब कोई आपको बिट्रे करे फिल्म में. बिट्रे. अरे वो डायलॉग, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जब भी किसी एक्ट्रेस की ड्रामेटिक एंट्री हो और आप शॉट दे रहे हो, तब आप इसको कौन से डायलॉग से स्वैप करना चाहेंगे या कौन से सॉन्ग से स्वैप करना चाहेंगे? हाँ. तुझे देखा तो ये जाना सनम. जब अपनी लव इंटरेस्ट को फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर देखो. ओह. ले. कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे. ओह माय गॉड, वाह. Oh my god, nice. I like this. जब रिवेंज लेना हो अपनी किसी एनिमी से, तो आप कौन से डायलॉग से इसको रिप्लेस करना चाहेंगे? ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे. शोले. शोले. जब आप अपनी लव इंटरेस्ट को पहली बार स्क्रीन पर देखो. आजा तुझे चांद पे लेके चलूं, चांद को उसके औकात दिखाने के लिए. ओह वाह. और जब कोई आपका सीन खा जाए थिएटर में, हाँ, फिर तो भाई कुछ तो अच्छा ही बोलना पड़ेगा. अब मैं तेरे माँ बहन पे आ जाऊंगा. बच के रहना. ये सही था. पर्सनल फेवरेट एंड थॉट्स. फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? फेवरेट डेस्टिनेशन, मैं 1 साल पहले किसी 1-2 बंदे के साथ कहीं दूर गांव से, मुंबई से दूर चला गया था. केदारनाथ, one of my favorite place. I really liked it. So केदारनाथ. जय श्री केदार. आपका फेवरेट महाराष्ट्रियन फूड? महाराष्ट्रियन फूड,
चुलीवरचं मटन आणि भाकरी, ओ तांबडा पांढरा रस्सा. वी आर वेजिटेरियन तो हाँ, तो ऐसा रहेगा यार. भाई इसलिए तुम्हें नॉन वेजिटेरियन बनना पड़ेगा क्योंकि भाई महाराष्ट्र बट आई लाइक पूरन पोली. यस, Yeah. पूरन पोली इज Yeah. कॉलेज द बेस्ट. आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? हिंदी में या हिंदी एंड महाराष्ट्रन. हिंदी में इरफान साहब. ओके. ओके. एक्ट्रेस वैसे मुझे रेखा जी बहुत पसंद है आई मीन क्योंकि अभी भी वो काम कर रही है. She's और legend. मराठी में अगर देखा जाए तो अशोक जी सराफ, यू Yeah, माइट बी yeah. नी, या बिल्कुल. वो बहुत ही फैंटास्टिक जॉब करते हैं. हम्म. और मधुबाला जी, मीना कुमारी जी, मतलब उनका तो मैं द ट्रेजेडी क्वीन. हाँ, जैसे मुझे समझ में आया है इस मूवीज के बारे में, उनके बारे में, आई हैव जस्ट लॉस्ट इन देयर मूवीज एंड देयर कैरेक्टर. तो श्रेयस आपके फेवरेट पोएट और हॉलीवुड एक्टर? पोएट है बुल्ले शाह एंड एक्टर है टॉम क्रूज. वेरी नाइस एक्टर. नाइस चॉइस. तो आप कुछ स्पिरिचुअल है कि नहीं, मतलब कुछ? नास्तिक तो नहीं हूँ यार. ये देखो अब मुझे ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा. Show मतलब कर मैं रहे हैं. महाकाल का बहुत ही भक्त हूँ और हम्म. जैसे ही मैं केदारनाथ इनके साथ गया, उसके साथ उनके साथ मतलब महाकाल जी के साथ ना एक और अच्छा एक लगाव सा मुझे महसूस हुआ, मतलब हम्म. अपनापन. वैसे तो घर में मेरी माँ शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है, तो यस आई एम वेरी स्पिरिचुअल. बट उतना ही प्रैक्टिकल भी मैं सोचता हूँ. ऐसा नहीं कि पूरा आस्तिक हूँ, ऐसा भी नहीं है कि प्रैक्टिकल भी सोचता हूँ, बट भगवान पे भी विश्वास है. देयर इज सम एनर्जी, Yeah, पॉजिटिव एनर्जी है absolutely. जिससे हम बने हुए हैं. जैसे निगेटिव एनर्जीज है तो पॉजिटिव एनर्जीज भी है, तो यही है भगवान मेरे लिए. गाइस मैं कुछ कहना चाहूंगा आपको. अगर आप कहीं भी किसी भी हिल स्टेशन पे जाएं या किसी भी पिकनिक एरिया पे जाएं, तो प्लीज ट्राई कीजिए कि आप वहां पे डस्ट ना फैलाएं, क्योंकि कुछ होते हैं कि घूमने जा रहे हैं कहीं शिमला मनाली वगैरह वगैरह, तो अपना जो भी खाना खाते हैं, कुछ भी पैकेट्स वगैरह वैसे थ्रो कर देते हैं. बट प्लीज प्लीज हमारे जो नेचर को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और बहुत कुछ पोल्यूशन होता है, फैलता है, तो नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो प्लीज प्लीज हमारे नेचर को बचाए रखिए. हमारे ये कुछ ही जेम्स हैं हमारे, उनको प्लीज बर्बाद मत कीजिए. अगर बर्बाद करना है तो प्लीज मत जाइए वहां. केदारनाथ जैसी जगह या ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पे हिल स्टेशन वगैरह हो, तो वहां पे खच्चर वगैरह का यूज किया जाता है. मतलब हमें चढ़ना है हमारी कंफर्टेबिलिटी के लिए. एक मतलब प्राणी जिसका मतलब जो बोल नहीं पाता है, जो दुख आपको मतलब शेयर नहीं कर पाता है, मतलब वो कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको घसीट घसीट कर ऊपर लेकर जाओ. Agree. आप जिसके पास जा रहे हो, मतलब भगवान जी के पास जा रहे हो, भगवान भी नहीं चाहेगा कि भाई किसी को दुख देकर तुम मेरे दरवाजे पर आकर थम जाओ. एग्री. आप जो भी जितनी भी प्रार्थना करोगे ना, मुझे तो ऐसा लगता है वो निष्फल हो जाएगी. सो श्रेयस आपका कास्टिंग काउच के बारे में क्या टेक है? भाई ये सिर्फ मत पूछो यार. कंट्रोवर्शियल. कास्टिंग काउच, देखो हम अभी भी काउच पे ही बैठे हैं. सो काउच पे बैठ के आपको कैसा फील आ रहा है? रियली मतलब आपका जो भी स्टूडियो, ये फर्स्ट पॉडकास्ट है राइट? या बट पहला पॉडकास्ट मुझे लग भी नहीं रहा कि आप हमारा पहला पॉडकास्ट है. रियली वेरी नाइस. मतलब ये आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है. बहुत अच्छे से आपने मेंटेन करके रखा है एवरीथिंग. लाइक मैं म्यूजिक के रिलेटेड हूँ, आपने गिटार रख दिया, मतलब बड़े बड़े हसीना हम कह सकते हैं, बड़ी बड़ी परम सुंदरी है ये. श्रेयस अपने क्वेश्चन से भटकिए मत. आपने कभी कास्टिंग काउच को फेस किया है? ओके, सो इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उनको पता होगा कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती है, कास्टिंग काउच एंड ऑल. तो यस डेफिनेटली, मतलब मैं कुछ अलग नहीं हूँ कि भाई मेरे सामने या मेरे दरवाजे पे दस्तक वो लोग नहीं देंगे. फॉर श्योर आपके रास्ते पे वो मिलते हैं आपको, बट बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मेरे चले गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्टिंग काउच. तो मैंने डिसएग्री कर दिया, क्योंकि जो भी है जैसा भी है मुझे मेरी मेहनत से मिले और मेहनत से ही मिल रहा है.
और इतना जनता मुझे प्यार कर रही है, और क्या चाहिए? बिल्कुल। So Give I it up for completely Shreyash. thank you so much. I completely disagree on this point. श्रेयस, मैं आपसे एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपका जैसा कि हाल ही में इंडिया में कुछ बीते सालों में 4-5 सालों में पाकिस्तानी ड्रामा का बहुत क्रेज होने लगा है और इंडिया में हर यूथ का ये बोलना है पाकिस्तानी जो ड्रामा है वो बेटर है इंडियन टीवी सीरियल से। सो डू यू ऑल्सो फील द सेम? भाई अच्छे खासे काम पे क्यों लात मार रहे हो मेरे? जो भी हो, पर यस, अब देखो मतलब हर एक कंट्री का अलग अलग फॉर्मेट होता है, राइट? पाकिस्तानी ड्रामास का कैसा होता है कि 20-25 एपिसोड्स में वो खत्म हो जाता है, Yeah. तो वो अच्छा लगता है देखने के लिए, तो उधर की उस तरीके से ऑडियंस बन चुकी है। अब हमने भी देखा है, आई लव पाकिस्तानी ड्रामास अ लॉट। अब इस पे मैं ट्रोल हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, आई डोंट नो, बट स्टिल आई लव पाकिस्तानी ड्रामास, और उधर के एक्टर्स भी प्यारे हैं। हाँ, बट अब हमारे बीच पाकिस्तान इंडिया में जो क्लैशेस वगैरह है उसका हम अब कुछ नहीं कर सकते। सो उस वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर भी मतलब असर पड़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी भी सीरियल्स अच्छी है, लाइक क्योंकि लोग अगर देख रहे हैं, उसको सराह रहे हैं, तो भाई अच्छी ही है। बट यस, कंपैरेटिवली अगर मुझे चांस मिले पाकिस्तानी ड्रामा करने का या पाकिस्तानी ड्रामा जैसे इंडियन ड्रामा करने का, तो आई वुड रियली लाइक इट, बिकॉज वो एक अनदर लेवल पे शोकेस करता है आपको, उसमें अच्छे तरीके से एज अ एक्टर बहुत आप शोकेस कर सकते हो, मतलब उनके वो जैसे नॉर्मल रहना, ज्यादा हैवी ज्वेलरी वगैरह जो इंडियंस में ज्यादा होता है, हालांकि मराठी इंडस्ट्री में वैसा नहीं होता है। आप अगर हमारे सीन्स देखोगे तो वो बहुत ही नॉर्मल, और एक्चुअली आपको लगेगा कि ये घर ही है, भले ही अमीर लोग हैं पर फिर भी घर वाले ही कपड़े पहने। इट्स नॉट लाइक हिंदी। अब हिंदी का क्राइटेरिया लगे तो हम कुछ बोल नहीं सकते। आपका बेस्ट ऑन स्क्रीन पेयर कौन था? था नहीं, मैं कहूंगा है। क्योंकि ये देखिए, इसके पहले भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए, बट माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स वगैरह किए, तो एज सच ऑन स्क्रीन पेयर मेरा युग और आरुषि का ही रहा है। और लोगों ने मतलब बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, आप लोगों ने बहुत प्यार दे रहा है युग आरुषि का, मतलब फैन पेजेस वगैरह बनाए, तो अगर उनको पसंद आया तो भाई मैं कौन बोलने वाला हूँ। अब आता है लाइटनिंग फास्ट रैपिड फायर राउंड। ओके, ठीक है, बस गट रिएक्शन, नो थिंकिंग। तो रेडी। चलिए, फेवरेट स्नैक ऑन सेट? ऑन सेट पोहा। ओके। वन वर्ड टू डिस्क्राइब फर्स्ट डे ऑन सेट? हेवन। ओह, इफ नॉट एक्टिंग आप क्या करते? आई वुड बी अ डॉक्टर। ओके। मोस्ट यूज्ड इमोजी इन फोन? ये वाला, इसको क्या कहते हैं? हार्ट। लॉट्स ऑफ लव। हैबिट यू मोस्ट हेट इन योर को एक्टर? जल्दी श्रेयस, सोचने का टाइम नहीं है, इट्स रैपिड फायर राउंड। को एक्टर? या not discussing before the scene. Okay. Because I like to discuss all the scene. One superpower you want? जल्दी you are thinking. To have a lot of scripts on my table, and I just want to choose one of them, the toppest one. Oh. Most played song in your playlist? Nice. I love Ashiki too. City you did never move to? जल्दी श्रेयस। Goa? Yeah, it's really surprising, but I have never went to Goa. Your hidden talent nobody knows? जल्दी श्रेयस। अरे यार, It's a rapid fire round. drawing. Hmm. Yeah, I can paint. Oh, Yeah. nice. Okay. Are you a night person or morning person? As I'm in Mumbai, right now I'm a night person, but actually I want to be a morning person. Oh, Nice. Yeah. but Shreyash, you nailed it. Yeah. Personal life, reflection, and message. So Shreyash,
फर्स्ट क्रश कौन था आपका? या Okay. I can say her name. क्षितिजा नाम की लड़की थी. ओके Bigger than me. When I used to go for a karate classes at my hometown, ओके I used to like her. क्षितिजा, क्षितिजा. अगर आप ये पॉडकास्ट देख रही हैं, अगर आप 2 बच्चों की माँ बन चुकी हैं या बनने वाली हैं, तो प्लीज For sure वो श्रेयस श्रेयस को आप डीएम करें. रिलेशनशिप विद योर फादर as a friend, as a closest friend, I can share each and everything to my father. नाइस. सो क्लोजेस्ट फ्रेंड इन मुंबई. Yeah, I will go with Rahul, Chirag, Animesh, Anshika, and Raman. ओके Those are really closest to me because at my bad times they have really helped me out. Not just for bad time, but at bad situation and your bad time only you come to know that who is yours and who is not. So yeah, I adore them and I really like them. I love them. और क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर? Full family is close to me, but still my sister, I would say Shivani. Okay. 2 AM friend in Mumbai. The same list I would repeat. I Okay. can't say about Raman, but yeah, Animesh, Chirag, Rahul, to whom I can call up and. डू यू हैव गर्लफ्रेंड? Oh भाई ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया. आई थिंक ऑडियंस वांट्स टू Yeah. नो. तो श्रेयस, आपकी जितनी भी फीमेल फैंस हैं, 80 to 90% of my fans are female fans. So yes, मतलब झगड़ा तो for sure होगा, but right now I'm single. सो गर्ल्स ये रेडी टू मिंगल है. तो अब देखिए किसका ट्राई, किसका लक काम करता है श्रेयस कदम पर. और मेरी फैमिली अभी जल्दी मेरी शादी का भी देख रही है, so you do have an option. कौन मिसेस कदम बनने वाली है? So श्रेयस, similarity between you and your on-screen character Yug. Caring, loving, protective for towards his family, towards his brother. Okay. Yeah, that's it. और ऐसी कौन सी चीज जो आप आपके अंदर चेंज करना चाहते हो? कोई ऐसी आदत, हैबिट कुछ? Each and every time I try to be on time at each and every spot, but I don't know why. I just miss it or I become quite late. So I want to change that thing in me, like to be on time. And plus, I am short tempered. एक तो मुझे गुस्सा आता नहीं है और जब भी आता है फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ. कुछ तो बोल देता हूँ जिससे रिलेशंस खराब हो जाते हैं. बहुत सारे हो चुके हैं. So I try to I want to handle that short temperedness of mine so that relationship या friendship जो भी है maintain रहे. कुछ ऐसी चीज जो आप युग के कैरेक्टर से पिक करना चाहोगे? हाँ, उसका रॉनेस है. Okay. उसको अगर कुछ गलत चीज दिख जाती है कि भाई इसको अभी वो बोलनी है चीज, तो वो श्रेयस नहीं कर पाता कि मैं थोड़ा सा अंदर के अंदर वो दबा देता हूँ चीज, मैं डायरेक्टली बोल नहीं पाता हूँ. सो युग जो है वो फट से बोल देता है एंड आई विल ट्राई टू अडॉप्ट द सेम थिंग इन मी कि अगर तुझे गलत लगा है तो भाई तू बोल दे, उधर के उधर ही जो भी है भाई डिसीजन क्लियर. तो श्रेयस, जो आपका करंटली शो है लग्नानंतर होइलेच प्रेम, ये आपको कैसे मिला? कैसे मिला मतलब पूरी, मैं तो कहूँगा कि पूरी मेरी प्रोसेस रही है ऑडिशन से लेकर सिलेक्शन तक. तो आई रिमेम्बर द डेट 18th of September को मुझे प्रोडक्शन से कॉल आया था कि ऐसा आपका वाया प्रोफाइल आया है, तो आप 19 तारीख को कैन यू कम फॉर एन ऑडिशन. तो मैंने कहा ओके. तो मुझे लगा कि आई वाज नॉट मीन अबाउट द प्रोडक्शन, आई वाज नॉट मीन अबाउट द क्रिएटिव जो भी है और कौन से चैनल के लिए होने वाला है, बट आई जस्ट वेंट अप देयर which is in Goregaon. तो वहाँ पे ऑडिशन वगैरह दिया. At that time there was no creative, no executive producer, no producer present हो there. तो उन्होंने मतलब जो भी असिस्टेंट था उसने मेरी ऑडिशन वगैरह लिए और पहला ही टेक मेरा बहुत अच्छा गया. और बात ये हुई कि मैं जैसे एंटर किया, बारिश थी, बहुत बारिश थी, तो मुझे आधा घंटा एज यूजुअल मतलब मैं लेट ही जाता हूँ. नहीं, मैं मानता हूँ कि भाई मैं लेट जाता हूँ, लेट जाता हूँ, बट डेफिनेटली आई एम गोना वर्क ऑन इट.
तो मैं जब वहां पे पहुंचा तो एक एक्टर मेरा फ्रेंड था, जिसने, अब मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ह्यूमन मेंटालिटी किस तरीके की हो सकती है। या तो मैं जब गया उधर ऑडिशन के लिए, आई वॉज वेरी पॉजिटिव इन अ प्रीटी वेल सेट माइंड कि देना है अच्छा खासा प्रोडक्शन। या बिल्कुल। हाँ, तो वो आया, अरे कैसे है भाई, मैंने कहा हाय हाय हाय, अरे किसके लिए आया, ऑडिशन के लिए? तो मैंने कहा हाँ ऑडिशन के लिए, उनका कॉल आया था। तो उसको पता था कि मतलब जो भी ऑडिशन का क्राइटेरिया है माइट भी मेरे लुक में जाएगा, इसलिए मेरा ना हो, मैं उधर से ही निकलूं, इसलिए उसने क्या किया कि उसने ये बोला कि अरे ऑलमोस्ट मतलब यू, ऐसा एक कैरेक्टर है उनका और उसके लिए ऑलमोस्ट मेरा डन हो चुका है, तो मतलब तेरा तो कोई मतलब होने का चांस ही नहीं है भाई, जाने दे, वो यू हो। तो मैंने कहा नहीं यार, मतलब चलो, मतलब उनके बैगेज में ही रह गया, चलो ड्राफ्ट में ही रह गया, चलो कोई बात नहीं, बट आई हैव केम, आई हैव spend a lot of time to come over here, I will give the audition and then I will leave। तो वो चला गया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं पूछा वो असिस्टेंट को वगैरह, कुछ नहीं, मैंने डायरेक्टली ऑडिशन दी। उनको पहला ही टेक मुझे बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने बोला कि तब मैंने पहले मैं पूरे स्ट्रेट बाल करता था, मतलब आई रिमेम्बर दैट, पूरे सेट बाल करता था। तो उन्होंने मुझे उधर के उधर ही बोला कि कैन यू डू इट कर्ली, उधर पानी लगा के मैंने कर्ली वगैरह कर लिया। तो उन्होंने वहाँ ही मेरे फोटोज वगैरह क्लिक किए। सो और उन्होंने फिर उनको मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, उन्होंने चैनल का नाम नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, और आ गया मैं उधर से। 7th फ्लोर पे था वो, मैं नीचे आ गया, और नीचे आने तक के बीच में लिफ्ट में ही, मैं जिस लिफ्ट में एंटर कर रहा था उसी लिफ्ट से 2 बंदे बाहर आ गए, और मैं अपने गाड़ी की तरफ आ गया। तो फिर मतलब मैं किक स्टार्ट ही करने वाला था, मैंने टर्न लिया और मैं जा ही रहा था, तब तक मुझे एक कॉल आता है, मतलब 5-10 मिनट के बाद का चीज है वो। तो उधर वो कॉल आता है कि कैन यू कम अपसाइड, जस्ट वी वांट टू टॉक टू यू। तो मैं उधर गया, तो वो बोले कि ऐसा ऐसा इस बीच 5-10 मिनट के बीच में ही ये 2 बंदे मतलब है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है एंड प्रोड्यूसर, I showed your audition to them and they really like your audition, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा what, मतलब I was literally shocked कि मतलब ये इतना जल्दी भी हो सकता है। और फिर भी मैंने कहा भाई जस्ट बात करने के लिए किया होगा। तो जैसे ही एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने बोला कि यू जस्ट गो एंड सिट इनसाइड द प्रोड्यूसर्स रूम, तो आई वेंट अप देयर, और प्रोड्यूसर ने डायरेक्टली बोल दिया कि ऐसे 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 इस शो के लिए, शो का नाम नहीं बताया था, कि वी आर लुकिंग फॉर द थर्ड ब्रदर, तो उसकी भी जोड़ी रहेगी, और जब वो आएगा एक अच्छी खासी स्टोरी रहेगी एंड यू आर सिलेक्टेड फॉर इट। आई वाज लाइक मतलब, एंड ओके सिलेक्शन तक भी ठीक था। आई नो बीइंग एन महाराष्ट्रियन, बीइंग एन मराठी एक्टर, आई नो कि कौन सा चैनल किस लेवल पे जा रहा है। मुझे लगा चलो सन के लिए आ रहा होगा या कुछ भी होगा, और तब उन्होंने बोला इट्स कमिंग फॉर स्टार एंड ऑन अ प्राइम स्लॉट। आई वाज शॉक, लिटरली शॉक। तो वो बोले कि पेमेंट रिलेटेड जो भी है सब कुछ तुम ईपी के साथ डिसाइड करो, एंड फ्रॉम माय साइड यू आर लॉक। तो मतलब हम नेपोटिज्म की बात कर रहे थे ना कि मतलब नहीं मिलता है चांस, ये मिलता है। मेरे जो ऑडिशन के लाइन में ना, देयर वेर मैनी ब्राह्मण पीपल, मतलब मराठी में जिस तरीके से मैंने बोला ना कि ब्राह्मण लोगों का ज्यादा ओरिएंट है, ज्यादा मतलब लेवल उनका ही इस चीज में है, उन्होंने ग्रैब करके रखा है, तो बाकी लोगों को नहीं मिलता है। बट इफ यू ट्राई टू बी इन ऑन देयर साइड, लाइक उनके जैसे अगर आप रहे, तो फॉर श्योर यू गेट द चांस, क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्री को फेसेस चाहिए, अगर वो हम में नहीं है, देन व्हाई वुड दे कॉल टू अस, राइट? डेफिनेटली। तो इस तरीके से था, तो वो मेरा पूरा क्लियर हो गया। पर फिर भी 10-15 दिन हुए, मतलब उधर मेरा हो गया, और फिर मैं भाई मतलब खुश था कि कुछ तो हुआ, प्रोडक्टिव कुछ तो हुआ है। तो मैं नीचे आया, पापा को कॉल किया कि ऐसा 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 हुआ है, और उन्होंने बोला था कि हमारे साइड से, प्रोडक्शन के साइड से तो डन है, चैनल के साइड से देखेंगे कि कैसे क्या होता है, बट हमारे साइड से डन। तो आई वाज वेटिंग फॉर द चैनल्स कॉल। तो वो बोले कि 2 दिन में आपको पता चल जाएगा। बट 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, ऑलमोस्ट 20 से 22 दिन हो गए।
22 दिन के बाद मैं मेरे दोस्त के साथ, मतलब राहुल के साथ, मैं अंधेरी ईस्ट चकाला साइड गया या। था। बहुत बारिश थी उधर, तो उसका कुछ तो काम के रिलेटेड मैं उसके साथ गया था, और मैं एक ड्रेस ले रहा था। तब मुझे एक नॉर्मल सा कॉल होता है अननोन नंबर पे। उन्होंने तब मुझे एक कॉल किया कि ऐसा ऐसा आपका इस के लिए अप्रूव हो चुका है। आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम, मतलब मैं बता नहीं सकता। और दूसरे दिन ही मैंने एग्रीमेंट साइन किया, एंड Yeah. फ्रॉम द 5th to 6th डे, 4-5 दिन ही हुए होंगे, देन वी स्टार्टेड द शूट। तो या इस तरीके की मतलब ऑडिशन की जर्नी रही है, एंड इस तरीके का ही प्रोसेस है। एंड मैं बिलीव करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब जो भी मराठी हो, Yeah. हिंदी लोग जो भी देखेंगे, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यस, आपको भी चांस मिलेगा। देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस वेयर यू विल गेट अ वैल्यू। जिस तरीके से मुझे मिली, भले ही जो भी कर रहा हूँ, जिस तरीके से भी कर रहा हूँ, बट मिलता है भाई, हर एक को चांस मिलता है। मुझे मिला है तो आपको भी मिलेगा। for sure. बिल्कुल। बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी थी श्रेयस आपकी। स्पेशल मैसेज फॉर योर फैन। स्पेशल मैसेज तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप जितना भी प्यार कर रहे हो, दैट इज, मतलब मैंने सोचा भी नहीं है कि उतना आप प्यार दे रहे हो, हमारे शो के लिए प्यार दे रहे हो, मैं जो सिंगिंग वीडियोस डाल रहा हूँ उसके लिए प्यार दे रहे हो। मतलब एक अपना करीबी जितना आपको मतलब सपोर्ट नहीं करता ना, उतना आप कर रहे हो। एंड आई हैव considered you as like my family, and till the end I will consider you as like my family, and you are really a lot to me, and thank you for coming in my life, and ऐसे ही फैमिली बढ़ाते रहेंगे। एंड आई जस्ट वांट योर ब्लेसिंग्स एंड योर pure solely hearted love to me, so that I can grow much and much, and can take my name and ours name at a great level. तो श्रेयस आप हैं भी इतने प्यारे, आपको भारत की जनता, महाराष्ट्र के स्पेशली मराठी लोग, क्योंकि आप महाराष्ट्र में रीजनल शो कर रहे हैं, आपको पसंद करते हैं। सो इस सेगमेंट का हमारा लास्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो मैं उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। मतलब आपने जो मेरी फैमिली जब बोल रही थी, माँ ने ही मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का नाम जब लिया, तभी मैं मतलब रो पड़ा। बिकॉज मैं बचपन से लेकर मतलब माँ बाप के साथ जितना नहीं सोया हूँ ना, या जितना टाइम नहीं स्पेंड किया ना, उतना मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ किया। एंड टिल द एंड, जब वो हॉस्पिटल में थे, दोनों की डेथ हॉस्पिटल में ही हुई है। एंड वो लास्ट के जो पल होते हैं ना, उनके साथ ही मैंने गुजारे। सो अभी मैं फिर से इमोशनल हो जाऊंगा। प्लीज यू कैन टेक टिश्यू। थैंक यू सो मच। पर यही है कि आई जस्ट लव देम, एंड आज अगर वो इधर होते, अभी जो भी मुझे सक्सेस मिल रही है, या जब मैं उनके साथ बाहर जाता, मतलब जिस तरीके से मम्मी पापा ने बोला, तो दे वुड हैव, मतलब उनको बहुत अच्छा और बहुत प्राउड लगता कि उनका नाम कहीं मैं मतलब एक लेवल पे लेके जा रहा हूँ अपने गांव का। सो उनके लिए मतलब शब्द ही नहीं है। दे आर लाइक गॉड एंड गॉडेस टू मी। डेफिनेटली श्रेयस, वो जहाँ से भी आपको देख रहे होंगे, वो बहुत ज्यादा आप पे प्राउड फील कर रहे होंगे। सो कीप इट अप श्रेयस, थैंक यू so and much. always inspiring us, and always do very good project and big project, जिससे आपके फैंस, आपके फैमिली मेंबर आपको देख के और भी ज्यादा प्राउड फील करें। Okay. सो गाइस, कीप सपोर्टिंग श्रेयस कदम। Thank you. तो हम सेगमेंट 7 की तरफ जाते हैं, सक्सेस एंड लाइफ लेसन। तो श्रेयस जी, बेस्ट मोमेंट इन 2025। बेस्ट मोमेंट आई वुड से अवार्ड जो कि मुझे मिला, स्टार प्रवाह से जो अवार्ड मुझे मिला एज अ बेस्ट ब्रदर ऑफ द ईयर। सो आई फील रियली वेरी ब्लेस्ड कि मतलब पहला ही साल और पहला ही अच्छा शो और पहला ही अवार्ड आपको मतलब अच्छा एक अवार्ड से नवाजा गया है। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। या रेजोल्यूशन ऑफ 2026।
रिजोल्यूशन यही है कि 2025 या इसके पहले जो भी गलतियां की है उसको सुधार कर एक अच्छा फ्यूचरिस्टिक गोल सेट कर आगे बढ़ना है। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स, इनोवेटिव आइडियाज को एक्सप्लोर करना है और जितना भी एक्सप्लोर कर सकते हो एज बीइंग अ ह्यूमन, एज बीइंग एन आर्टिस्ट, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर एंड वांट टू डू समथिंग फॉर needy poor people. I just want to do something and just from my token of my heart I just want to give something वेरी to them. नाइस। नाइस नाइस, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। Thank you. तो श्रेयस, आफ्टर योर सक्सेस आपकी फैमिली का और आपके फ्रेंड्स का नजरिया आपके लिए कैसे चेंज हुआ? कैसे चेंज हुआ मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि नजरिया चेंज करना या नजरिया चेंज होना वो इंडिविजुअल के हाथ में होता है। लाइक बिल्कुल। मेरे हाथ में है कि मैं मुझे फेम मिलने के बाद या मुझे ज्यादा लोग जब पहचानते हैं उसके बाद वो दिमाग में रखकर मैं अपने दोस्तों को मिल रहा हूँ या फिर अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, देन दैट इज डिफरेंट। तो मेरे लिए ऐसा होता है कि मैं जैसे उनके लिए पहले था वैसा ही मैं ट्राई करूंगा कि मैं रहूं, सो दैट नजरिए का कोई फर्क ही ना हो। वैसे ही फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ भी मैं रहूंगा और ये होगा फॉर श्योर कि उनके प्रति मेरे लिए माइट बी रिस्पेक्ट बढ़ जाए, बट जो बॉन्ड है, जो क्लियरेंस और जो क्लैरिटी वाला जो बॉन्ड है ना, वो मैं पहले जैसे ही रखना चाहता हूँ और वो टिल द एंड वही रखना चाहता हूँ। सो गाइस, तभी तो कहा है अ ट्रू फ्रेंडशिप ऑलवेज रिफ्रेशेस योर सोल। तो श्रेयस, आफ्टर योर सक्सेस बहुत सारे लोग आपको एक स्पेशल ट्रीट करने लगते हैं, लाइक आपके फ्रेंड जो आपके साथ पहले बहुत गंदे तरीके से या बहुत रूखा बिहेव करते थे, अभी आपका शो अच्छा वर्क कर रहा है, आपका इंस्टाग्राम हैंडल इंशाल्लाह ताला और भी ज़्यादा ग्रो होगा, है ना? सो कभी आपको ऐसा लगा अरे ये तो पहले मुझसे अच्छे से बात नहीं करता था, अभी जैसे ही मुझे काम मिलने लगा ये मुझे एक अलग नजरिए से ट्रीट करने लगा? ये देखो मैं एक इंसान हूँ, मैं और पूरी लाइफ आप इंसान की तरह ही रहना चाहता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंसान की तरह ही रहूँ, तो फिर चाहे मुझे फेम मिले या ना मिले, पहले फॉर श्योर मतलब लोग जो मेरे मम्मी पापा को, मेरे रिलेटिव्स हो या गांव के लोग हो या आसपास के लोग हो, मेरे दोस्त भी बहुत सारे हो, कि उन्होंने मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश की है, बट एक होता है ना कि भाई जो जज्बा होता है ना, हमारे अंदर वाला जो जज्बा होता है ना, उसकी वजह से मैं कभी अफेक्ट नहीं हुआ। पर जब मतलब उन्होंने कोई गालियां देता था, बैक बिचिंग करता था, मुझे समझ में आता था, बट आई वाज लाइक कि क्यों उनके ऊपर ध्यान देना, इतना भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि इतना उनके ऊपर में ध्यान दूं और मेरा कीमती समय उनके ऊपर जाया। बिल्कुल। इससे अच्छा है कि मैं अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करूं और क्राफ्ट के ऊपर काम करने के बाद ही जो भी रिजल्ट आएगा ना, वो उनके लिए एक्चुअली आंसर रहेगा। तो और मुझे उनको आंसर भी देना नहीं है, बिकॉज वो तो आपके फैंस ने उनको ऑलरेडी आंसर दे दिया। दे देते हैं, मतलब आपका काम बोल देता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे उनको कोई आंसर देना नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर मी। मतलब आंसर तो उन लोगों को दिया जाता है कि उन्होंने अगर जवाब दिया तो आप एक्सपेक्ट करते हो या आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनको आंसर दो। मेरा फर्ज नहीं बनता उनको आंसर देने। बिल्कुल। तो वो बुरा बोले चाहे कुछ भी करे, और अभी आते हैं बहुत सारे लोग कि अभी मेरी ये स्टोरी लगा दो, ये वो स्टोरी लगा दो, ऐसा करो वैसा करो, बट अब मैं फिर भी बीइंग एन ह्यूमन, उन्होंने जो भी कुछ किया हो इन पास्ट, मैं वो सब भूलकर एज ए ह्यूमन मैं उनकी स्टोरी भी लगा देता हूँ, उनको सपोर्ट करने की कोशिश भी करता हूँ क्योंकि मैं अपने इंसानियत का जो रास्ता है ना वो छोड़ना नहीं चाहता। टिल द एंड आई वांट टू कीप द सेम। हमारे पूरे सेगमेंट का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ओके। मुंबई ने आपको क्या सिखाया? हाँ, मुंबई ने रेस का घोड़ा क्या होता है, किस गति से भागता है, कब धीमा होना है, कब पेशेंस से काम लेना है, कितना हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क क्या होता है, इंसान क्या होता है,
धोखा क्या होता है, सक्सेस क्या होता है, फेम क्या होता है, ये सब कुछ मुंबई ने सिखाया। एंड प्लस सबसे इम्पोर्टेंट, एक इंसान किस तरीके का होना चाहिए और क्या होता है, ये भी मुझे मुंबई ही सिखा रही है और आगे भी मुंबई ही सिखाती रहेगी। सो यही कहना चाहता हूँ कि मुंबई, अगर किसी इंसान को जानना है कि एक्चुअल में जिंदगी क्या है, लोग किस तरीके के हैं, काम कैसे बनते हैं, आगे कैसे बढ़ना है, तो भाई सिर्फ आपकी जो भी बस हो, जिस बस में आप बैठे हो, जिस ट्रेन में आप बैठे हो, जिस प्लेन में आप बैठे हो, उसको सिर्फ 1-2 दिन के लिए या 1 महीने के लिए मुंबई में लैंड करना। आप जब लैंड करोगे, आपको बहुत कुछ मुंबई सिखाएगी, जो कि आपके लाइफ के लिए, आगे के लाइफ के प्लान्स के लिए, पूरे लाइफ कैसी जीनी है, ये मुंबई आपको सिखा देगी। सो यही है, मुंबई ने बहुत कुछ सिखाया है। वेरी वेल सेड श्रेयस। थैंक यू। बिफोर एंडिंग आवर पॉडकास्ट, ये हम दोनों भाइयों की तरफ से, दोनों होस्ट की तरफ से और स्पेशली अनुराग एंटरटेनमेंट की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपके थैंक यू लिए। सो मच। एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं थी, बट फॉर योर लव एंड फॉर योर दिस लवली गिफ्ट आई एम टेकिंग इट। सो थैंक यू सो मच थैंक यू श्रेयस, सो मच। हमें अपना कीमती टाइम देने के लिए। आपने एक नया सेटअप किया है, आपने एक नया स्टूडियो फॉर्म किया है और आपने एक नई शुरुआत की है। सो मतलब भगवान आपको बहुत बहुत ऐसे ही अच्छे अच्छे आपके पॉडकास्ट चले। यू बिकम द वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर ऑफ इंडिया। थैंक यू। Thank you so much, श्रेयस। क्या कहना चाहता हूँ, और आपके पॉडकास्ट हर कोई देखे, और मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि आपका जो अनुराग एंटरटेनमेंट का जो पॉडकास्ट है वो आपने मेरे साथ किया। एंड रियली थैंक्स फॉर दिस लवली गिफ्ट। ये मैं अपने घर वालों को दिखाऊंगा। बिल्कुल। या एंड फॉर श्योर ये जो हमारा पॉडकास्ट रहा है, मुझे बहुत पसंद आया आपके साथ गपशप करने के लिए, गॉसिप करने के लिए। सो रियली लव्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। सो गाइस, ये थे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर श्रेयस कदम। ओके सो गाइस, आपने तो मेरा पॉडकास्ट तो सुना ही होगा, देखा होगा, राइट? कौन से चैनल पे? अरे अनुराग एंटरटेनमेंट के चैनल पे। सो क्या, जाओ देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जितना चाहे शेयर करो और अपने भाइयों को आगे बढ़ाओ, सो दैट ऐसे ही अलग अलग पॉडकास्ट, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के फैकल्टी के साथ आपको अलग अलग पॉडकास्ट देखने के लिए मिलेंगे। सो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, मेरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। थैंक यू। सो गाइज, हमारे पहले पार्टनर है श्रिश ज्वेलरी, जो हम दोनों के गले में पेंडेंट है, ये उन्हीं की तरफ से हैं। और ये मैंने जो बाली पहनी है गोल्डन, वो भी श्रिश ज्वेलरी ही निकली है। और अगर आपको ऐसे ही पेंडेंट या डिफरेंट काइंड की ज्वेलरी चाहिए, सो हम वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सो जाओ यार, चेक इट आउट करो और मंगवाओ। और हमारे दूसरे पार्टनर है चिराग एसोसिएट। अगर आपको किसी भी तरीके का लोन चाहिए, सो कॉन्टैक्ट देम। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू श्रेयस, हमें बहुत अच्छा लगा आप आपका कीमती समय निकाल कर हमारे पॉडकास्ट पर आए। एंड आपने आपकी लाइफ की इम्पोर्टेंट, कुछ हैप्पी और कुछ इमोशनल स्टोरीज हमारे साथ शेयर की। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। और जो भी फैमिली इनकी देखने वाली है, जो भी फैन बेस रहेगा, तो ज़रूर ये पॉडकास्ट सुनिएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ के बारे में, मेरे करियर के बारे में, जितने भी मेरे इमोशंस है या जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैंने शेयर किया है इस पॉडकास्ट में। तो ज़रूर देखिए आएगा और अनुराग एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। इट वाज रियली प्लीजेंट time with you. Really. It's our pleasure, Mr. Shreyash. Thank you. So thank you so much for coming to our channel. Thanks so much, and thank you for this lovely gift. I really like the hammer, and I'm excited to open it and see what's inside it. Are you excited?